कई करोड़ लोग लेने गए थे उसको। जी। कई करोड़ लोग लेने पूरे भारत के। प्रधानमंत्री भी गए थे, पीछे थे, दिख नहीं रहे थे वो। जी। समझे नहीं। और वो क्या अमित शाह तो साइड में था खड़ा और पैर छूने के लिए परेशान था मनीष कश्यप। यानी मनीष कश्यप प्रधानमंत्री से भी आगे होगा। हाँ, वो उससे बड़ा है। जी। बिहार में नहीं, पूरे देश में है। जी। मोदी के बाद सिर्फ मनीष कश्यप प्रधानमंत्री बनने वाला है। जी। ये देशद्रोही खुद है। जी। ये खुद आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसमें मुकदमा है। हाँ, आतंकवादी देशद्रोही है, मैं कह रहा हूँ। अरे ईवीएम का मतलब है लुटेरों की और डकैतों की है, चल रही है। कांग्रेस लाई, भाजपा ने इसमें मलाई खाई। जी। कांग्रेस भाजपा एक ही है, दोनों मियाँ बीवी हैं। जी। दिन में लड़ते हैं और रात को एक बिस्तर पे आइस पाइस धप्पा और पूरे देश के बन जाते पप्पा भूतनी के कांग्रेस भाजपा वाले। और मनीष कश्यप को लेकर के बिहार में बहुत बड़ी क्रांति का आयोजन किया जा रहा है। बिहार की जनता बोल रही है कि हमारा नेता कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। क्या कहना है आपका सर? बिहार में नहीं, पूरे देश में है। मोदी के बाद सिर्फ मनीष कश्यप प्रधानमंत्री बनने वाला है। जी। ये ध्यान रखना। जी। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री बनेगा, वहां लड़े यहाँ कि बिहार में क्या करेगा वो। है बिहार में तो ऐसे मार के भगा देंगे वो। जी। आरजेडी बैठी है और वो बैठी है आरएलडी, जो दुनिया भर की पार्टियां हैं। वहां नहीं चलेगी इसकी। खामा खा हो जा रहा है। के अध्यक्ष ने आज इस्तीफा दे दिया दिल्ली में। क्या कह रहे हो आप? मार भगा देंगे। भाई ये तो उनका आपसी कलेश है, चाहे जेडीयू के कोई अध्यक्ष इस्तीफा दे। नहीं, ये मनीष कश्यप का भय है। मनीष कश्यप का भय नहीं है। जी। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है जब मणिपुर में, तब मनीष कश्यप क्या मर जाता है? तो अभी क्यों नहीं? पहले बात सुनो। इस्तीफा क्यों? पहले बात कश्यप के निकलते ही इस्तीफा क्यों दिया? यार इस्तीफा क्या जी। कलेब है। पहले आज नहीं कल बच्चा पैदा क्या हुआ, आज डर के मारे नहीं हुआ। जी। ये कोई बातें हो गई? जी। समझे नहीं। मनीष कश्यप वश्यप कुछ नहीं है, ये तो हवा बनाई जा रही है। खामा खा की पाखंड और नौटंकी की है। जी। ये सभी जानते हैं। ये इस पे कौन सा मुकदमा लगा था? जी। ये दो राज्यों की जनता को लड़ा रहा था। जी। क्या दोनों राज्य भारत के राज्य नहीं है? एक दूसरे राज्य की जनता को लड़ाने को बिहार के लिए जा रहा बस। तो मतलब बिहार में आतंक मचा हुआ है। पहले मुझे बताओ, उदयनिधि स्टेलिन के ऊपर भी एनएसए लग जाना चाहिए। तो इसे अकबरुद्दीन ओवैसी के भी ऊपर एनएसए लग जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी के ऊपर भी लगना चाहिए। जी बिल्कुल। जो सबके करे या बागेश्वर के ऊपर भी लगना चाहिए। जी। इनके ऊपर सबके ऊपर लगना चाहिए। जो माताओं बहनों तो क्या कहते हैं, ऊपर क्यों नहीं लगा? मनीष कश्यप के ही ऊपर क्यों लगा? अरे तो भाई इनके ऊपर लगवा है ना, लगा। जी। लगेगा नहीं क्या? अभी छुड़वाया किसने? और भी एनएसए का मुकदमा लगा हुआ है। बेचारे जो बिल्कुल गरीब मजदूर है उनको नहीं छोड़ा पुलिस ने। जी। उनको नहीं कोर्ट ने दी। इसको क्यों दे दी भाई जमानत? ये तो तुम भी जानते हो कि भाजपा का पूरा हाथ है इसको बाहर निकलवाने में। है अकेले, और कोई तो कुछ नहीं। यही जाके चिल्लाएगा और सिर्फ इसको बिहार ही भेजा कि उस बिहारी में जाइयो, इधर उधर मत घुस जाइयो, भूतनी के फिर अंदर डाल देंगे तुझे। समझे? बिहार ही जा रहा मुंह करके क्या वहां लाख चले गए, 2 लाख चले गए। ये ना कुछ हो रहा, वहां से एमएलए का भी चुनाव जीत जा तो मान जाऊंगा, नहीं जीत सकता। बिहार की जनता सीएम बना रही है आपके कहने से। आपके कहने से बिहार की जनता, समझे, सारी देश की जनता, पूरा देश की जनता, जो मर्जी बोलने लगते हो जनता, कहीं नहीं इसको बना रही कुछ भी। जी। इसको कुछ नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो फाइनेंस कर रहे हैं, वो नौटंकी दिखा रहे हैं। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि हवा हवाई वैसे ही है, तो चिलगुड्डे हैं, ये गायब हो जाएंगे सब। तो लल्लन सिंह ने इस्तीफा क्यों दे दिया? अरे लल्लन सिंह को अखबार दे दिया भाई। नहीं, मनीष कश्यप ने बोला 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। जेल से निकलते फिर यही बात बोला, सरकार गिरा देंगे। तो सरकार गिरा तो देना। 180 दिन में क्या गिराएगा? ये कौन है बताओ? ये कोई सांसद रहा, मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा? का बदलाव है। कौन है? बिहार की बदलती जनता है। ये सिर्फ मनीष कश्यप और कोई नहीं है। जी। बाकी तो सब मूर्ख है पूरे बिहार में, कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। होली दिवाली मनाएगी ये मनीष कश्यप निकलते। क्या बात कर रहे हो आप? होली दिवाली क्या यार, मजाक करते? मजाक तुम एक साथ इनके आते ही त्योहारों का ही मजाक बनाना है। कोई होली दिवाली, आज ही बाप बैंड पे चढ़ाओ घोड़े पे। जी। हाँ, आज ही पैदा हो गया मनीष कश्यप। लग रहा है समझे? क्रांति से आपको जलन हो रही है। क्रांति नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। पाखंडे तुम लोग कह रहे हो कि कौन है इसके साथ? कोई भी नहीं है। आप मुझे बताओ, देश में इतनी क्रांतियां हुई लाने के लिए मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया देशद्रोहियों को, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। क्या ये गलत क्रांति? ये देशद्रोही खुद है। ये खुद आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसमें मुकदमा है। आतंकवादी देशद्रोही है, मैं कह रहा हूँ। ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये पाखंड जी भी लोग हैं और भाजपा इनको छोड़वा रही है। और जो बेचारे बेगुनाह बेकसूर लोग पड़े हैं, जिन पर मुकदमा लगा दिया एनएसए का, उन्हें निकालो ना बाहर। उनका क्या गुनाह है? मगर नहीं, जो सरकार के जो खिलाफ बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के, वो है देशद्रोही, उसकी जमानत नहीं, उसे जेल में भेज देंगे। जो हक अधिकार की बात करे, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सेवाएं के, बहन बेटियों की इज्जतों की बात करें, वहां नहीं जाएगा कोई भी। और हमने कर दी तो भाई ये देशद्रोही आतंकवादी है। सिर्फ पाखंडवादी कह दो,
सब कुछ करो, सब वहां पे बलात्कार कर जाओ, जय श्री राम जी। चले यार, इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं, समझे। किसी की चोरी कर लो, जय श्री राम, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं। किसी कान पे मार दो, जय श्री राम, चले यार, इससे बढ़िया भक्त नहीं। कुछ भी करो, जय श्री राम बोल दो, सारे पाप से खुल गए। तो ये पाखंडियों की सरकार है। राष्ट्र हित में कोई बात करे, देश हित में कोई बात करे, सुरक्षा की बात करे, पहले नंबर ईवीएम हटाओ, इलेक्शन बेईमान मशीन, समझे। जब तक इलेक्शन बेईमान मशीन है आप तब तक लुटेरे। आप लोगों की सीधी आवाज ईवीएम पे ही क्यों आती है, इसका क्या कारण है? अरे ईवीएम का मतलब है लुटेरों की और डकैतों की है, चल रही है। कांग्रेस लाई, भाजपा ने इसमें मलाई खाई जी। कांग्रेस भाजपा एक ही है, दोनों मियाँ बीवी है जी। दिन में लड़ते हैं और रात को एक बिस्तर पे आइस पाइस धप्पा, और पूरे देश के बन जाते पप्पा भूतनी के कांग्रेस भाजपा वाले, और बाकी मूर्ख है सब। टारगेट कर सपा को कर लेंगे, आरजेडी कर लेंगे, फलाने। वे भूतनी वालों पूरे देश में शासन कर रहे हो, तुम बताओ ना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे क्या क्या, महंगाई चरम सीमा पे का, मर गया मनीष कश्यप। महंगाई के बारे में बोल के बता, समझे, फट जाएगी सारे दिमाग की नस तुम्हारे। बकवास करते हो, देश हित में तुम बात करोगे, है। मैं कहता हूं फिर वही वाली बात कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये गद्दार बना दिया। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं तू भर सकिल है, मैं उबाल के ना खा लो, हजम जाएंगे ऐसी। कौन है तू? कबूतर है? कौन है? को मुर्गा है जो खाए लो ऐसे बिना उबाले हुए? 81 करोड़ लोग कबूतर मुर्गा बोल रहे हो आप? 81 87 करोड़ का है, 87 करोड़ लोगों को कौन चावल भसक लेगा? जनता। अच्छा क्या बनाया उनको? बधुआ गुलाम जी, समझे। उन्हें क्या कर दिया? जब जनता ले रही है तो आपको क्या समस्या ले रही है? कौन दे रहा है? आपको क्या समस्या? कौन दे रहा भाई? कौन दे रहा है तो बता। अगर सरकार जनता को गेहूं चावल दे, गेहूं चावल भाई रोजगार देना, रोजगार दे। गेहूं चावल ना चाहिए किसी को। पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, MA BA कर रखी है, वो चावल खाएंगे भसक के और ये अनपढ़ भूतनी के देश चलाएंगे। देश बर्बाद कर दिया जी। इन पाखंडियों देश चलेगा, ऐसी शकलें भूतों जैसी बना बना के आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं, इलाज कराना पड़ता है। इनको भगाओ यहाँ से, ढंग से रहो, बाल बाल कटवा लो, दाढ़ी बाड़ी बना के घूमते हो, है शर्म भी नहीं आती है। नहा धो लिया करो ठीक से, कहीं से कलई मिलेगी तो कलई पोत ली। कौन है? फलाने मंडलेश्वर भूतनी के ही आ गए, फिर कहेंगे ऐलान करेंगे फलाने गर्दन ले आओ। अबे ये आतंकवादी कौन है जो गर्दन काटने का ऐलान करते हैं? इतने लाख का? अबे खुद भीख मांग के खाते भूतनी के, इतने लाख लाओगे कहां से तुम? शामो खाने को नहीं होता, हाथ फैलते थे फलाने के नाम पे, ढिकाने के नाम पे। धर्म का मजाक बना रखा भूतनी वालों तुमने। हाँ कहते इतने करोड़ में उसकी गर्दन, इतने करोड़। भूतनी वालों बदमाश हो तुम, माफिया हो, गुंडे हो, कौन हो? तो सरकार यहां ध्यान नहीं देती कि आतंकवादी देशद्रोही ये लुटेरे छोड़ रखे जो दुनिया को डरा रहे, इनके ऊपर कौन आतंकवादी का लगाएगा मुकदमा? इन्हें कौन जेल के अंदर डालेगा? भूतनी वालों को इन्हें उल्टा लटका के कूटो। केंद्र में सरकार किसकी है? मतलब आप जनता को टारगेट करोगे? केंद्र में सरकार किसकी है पहले बता जी। केंद्र मोदी सरकार। तो पत्रकार है, चाटुकार है? मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, समझे। मतलब मुझे बताओ ना, जो जब ओबीसी वो सही बोलता है। सुन ले दादा, ओबीसी के घर गई, कई ED गई जी, CBI गई जी, क्यों नहीं गई? है तो किसका चिल्लर खटमला जी? सरकार का ही तो है छेला ये ओबीसी। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अरे और क्या, सबके घर में चली जाती है ED CBI जांच एजेंसियां। फिर IMI पार्टी क्यों बनाई यदि मोदी का चढ़? अरे तो मोदी ने तो खर्चा दे रखा उसे, मोदी और RSS का पाला हुआ पिल्ला है। भाजपा वाले ही है जिसको मरवा दिया, कन्हैया को, जो कट्टर हिंदू बनेगा उसे ही मरवा देते हैं जी। भाजपा वालों ने मरवा दिया। कन्हैया किसने मरवाया? उसकी पार्टी का तो मुसलमान है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, उसके नेताओं के साथ वो झंडारोहण कर रहा था जी। है वो कह रहे थे वंदे मातरम, वो कह रहा नहीं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा। लेकिन कन्हैया लाल की तो कोई गलती भी नहीं, उसने ऐसा क्या तो उनको मार दिया? तुम्हें उसी ने बनवाया ना RSS भाजपा के लोगों ने, उसके नाम पर राजनीति करनी थी कि हिंदू मार दिया मुसलमान ने, जबकि मुसलमान कौन था? उन्हीं की पार्टी का। तो किराए के गुंडे तो हर पार्टी, हर समाज में मिल जाएंगे, हर कौम में मिल जाएंगे, हर जाति में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल गुंडे हर कौम में मिल जाएंगे और उससे काम करा लेंगे। उससे गोली कर फलानी जाति का था, मगर वो तो प्रोफेशनल गुंडे थे। यानी कि अभी तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही, सबने केवल ऐसे ही देश को धर्म के नाम पर लूटा, जातिवाद में मिला के लूटा। बिल्कुल लूटा है, क्यों नहीं लूटा है? सब लूट ही रहे हैं, अब भी लूट रहे हैं, धर्म जाति और इसी के नाम पे लड़ा रहे हैं। मुझे बताओ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पे किसने बात करी हो? किसी ने किसी को रोजगार देने की बात करी हो?
और अभी तू लड़ा जो लेके तुमका लेके चल रहा है, इसका क्या हाल होगा पता है? इसमें भी शिकंजा कस रहा है कि तेरा तो कुछ होगा नहीं, क्यों तू तो चाटुकारता कर रहा है। तो कहेगा ये तो बहुत बढ़िया चैनल चल लगा रहे बेटे, झुंझुना हिलाता रहे। और जो सरकार से सवाल पूछ लेगा, क्या होती है? चाटुकार होता है, चाट के क्या समझे, लोग तो रोटी खा के पेट भरते हैं, मगर वो सरकार का पिछवाड़ा चाट लेता है, उसे कहते हैं चाटुकार। मेहनत करके ये बात पूरे दिन रोड पे घूमते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार की चाटते हैं। हाँ सही बात है, मेहनत इतनी बड़ी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता। रोड पे घूमते हैं पूरे बिल्कुल, तो बेचारे मेहनत करते हैं। देश के किसानों को क्या मिला तुम्हें देखा? इनके सरकार में 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी। क्या वो आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे? ये तुम ही बताते थे, तुम जैसे ही पत्रकार, कि जय आतंकवादी आ गए, देशद्रोही आ गए। इन्होंने अवैध किला बनाया संसद भवन, उसमें कैसे लगे घुस गए हैं? तो कहां गए अवैध किले इनके? हैं खुद ही ये करवा रहे हैं, नोटंकियां खुद ही पाखंड करवा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और देश को जो है ना बार बार संशोधन कर संशोधन कर, है देश की जो मूलभूत जन सुविधाएं, जो अधिकार है लोगों के, वो खत्म कर रहे हैं संविधान में से। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, समझे नहीं? इसको देखने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, वो भूतनी वालों हम क्रांतिकारी, समझे? दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, वो भगवाधारी, वो नारंगी ततैयो। तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? भूतनी के हो, अगर इस क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे, समझे?